नमस्कार, आदाब। आपके तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि पायलट कैसे बनते हैं और ट्रेनिंग में कितना खर्च आता है और सैलरी कितनी मिलती है। भारत में पायलट बनने का पूरा सच क्या है, आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि आखिर इसे उड़ाने वाला पायलट कैसे बनता होगा? क्या पायलट बनने के लिए करोड़पति होना जरूरी है या फिर सिर्फ साइंस के छात्र ही पायलट बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पायलट बनने के बाद हर महीने कितनी सैलरी मिल सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पायलट बनने का पूरा रोड मैप, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि कम पैसे वाले परिवार का छात्र भी किस तरह से पायलट बनने का सपना पूरा कर सकता है। एक पहला और सबसे अहम सवाल कि भारत में पायलट बनने का सपना क्यों बढ़ रहा है? पिछले कुछ वर्षों में भारत के एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ा है। नई एयरलाइंस आई हैं और पुराने बेड़े का विस्तार हुआ है और घरेलू यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है। लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट में शामिल हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रशिक्षित पायलटों की मांग आगे तेजी से बढ़ेगी। यही कारण है कि हजारों युवा अब डॉक्टर और इंजीनियर के साथ साथ पायलट बनने का भी सपना देखने लगे हैं। लेकिन सपना देखने और उसे पूरा करने के बीच एक लंबा सफर तय होता है। सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। भारत में कमर्शियल पायलट बनने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में फिजिक्स और मैथ विषय होने चाहिए। यदि किसी छात्र ने 12वीं में मैथ या फिजिक्स नहीं लिया तो भी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। ऐसे छात्र बाद में ओपन स्कूलिंग के माध्यम से फिजिक्स और मैथ की परीक्षा देकर पात्रता या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि एविएशन की अधिकांश पढ़ाई और संचार अंग्रेजी में होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पायलट बनने का सबसे कठिन हिस्सा उड़ान सीखना है, लेकिन अनुभवी प्रशिक्षित के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चरण मेडिकल फिटनेस होता है। पायलट बनने के लिए डीजीसीए यानी डायरेक्टेड जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करना पड़ता है। अगर मेडिकल फिटनेस क्लियर नहीं होता तो आगे की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पायलट बनने का सपना देखने वाले छात्र सबसे पहले मेडिकल जांच करवा लें। पायलट बनने की यात्रा की शुरुआत स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी एसपीएल से होती है। यही शुरुआती लाइसेंस होता है जो उड़ान प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देता है। इसके बाद उम्मीदवार प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी पीपीएल की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन एयरलाइन में नौकरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल होता है। यही लाइसेंस किसी व्यक्ति को पेशेवर पायलट के रूप में काम करने की अनुमति देता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए छात्रों को कई चरण पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले एविएशन से जुड़े विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है। एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, मौसम विज्ञान, विमान की तकनीकी पहलू और सुरक्षा के नियम शामिल होते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षाएं पास करनी होती है। साथ ही निर्धारित संख्या में फ्लाइंग हॉवर्स भी पूरे करने पड़ते हैं। भारत में सीपीएल प्राप्त करने के लिए आमतौर पर लगभग 200 घंटे की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यक मानी जाती है। ये वही चरण है जहां सबसे ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है। बहुत से छात्र जानना चाहते हैं कि पायलट बनने में कुल कितना समय लगता है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चले तो आमतौर पर 18 महीने से 3 वर्ष तक का समय लग सकता है। हालांकि मौसम, विमान की मौजूदगी और परीक्षा कार्यक्रम और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता के आधार पर ये अवधि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कुछ छात्रों को लाइसेंस प्राप्त करने में 4 वर्ष का समय भी लग जाता है। अब बात उस सवाल की जिसका लगभग हर परिवार जानना चाहता है, पायलट बनने में आखिर खर्च कितना आता है? भारत में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सस्ती नहीं मानी जाती। अलग अलग फ्लाइंग स्कूल और प्रशिक्षण संस्थानों के अनुसार लागत अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर सीपीएल प्राप्त करने का खर्च लगभग 35 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। इन लागत में फ्लाइंग हावर्स की फीस, ग्राउंड ट्रेनिंग, परीक्षा शुल्क, मेडिकल टेस्ट, लाइसेंस फीस और रहने और खाने के खर्च, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, यानी पायलट बनने का सपना मेहनत के साथ साथ आर्थिक तैयारी भी मांगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या कम पैसे वाला भी छात्र पायलट बन सकता है, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि पायलट बनना सिर्फ अमीर परिवार के बच्चों के लिए संभव है, लेकिन सच्चाई पूरी तरह इससे अलग है। भारत में कई बैंक एविएशन ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन लोन उपलब्ध कराते हैं। कुछ राज्य सरकारें संस्थाएं छात्रवृत्ति भी देती हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का रास्ता भी मौजूद है, जहां चयन होने पर प्रशिक्षण का खर्च सरकार उठाती है। हालांकि वहां चयन प्रक्रिया काफी तनावपूर्ण होती है। एयरफोर्स में पायलट बनने का रास्ता, अगर कोई छात्र कमर्शियल एविएशन के बजाय रक्षा क्षेत्र में जाना चाहता है तो भारतीय वायुसेना एक बड़ा विकल्प है।
एनडीए और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं के माध्यम से चयन होने पर उम्मीदवार एयरफोर्स पायलट बन सकता है। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्रशिक्षण की लागत व्यक्तिगत रूप से नहीं उठानी पड़ती। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों छात्र इस दिशा में प्रयास करते हैं। कई लोगों को लगता है कि सीपीएल मिलते ही एयरलाइंस नौकरी दे देती हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। लाइसेंस मिलने के बाद भी कई उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और टाइप रेटिंग करनी पड़ती है। टाइप रेटिंग का मतलब होता है किसी विशेष विमान मॉडल को उड़ाने की अनुमति प्राप्त करना, जैसे एयरबस A320 या फिर बोइंग 737। यह प्रशिक्षण भी लाखों रुपए का भी हो सकता है। इसके बाद उम्मीदवार लाइसेंस में आवेदन कर सकता है। आपकी तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि पहली नौकरी कैसे मिलती है। जब उम्मीदवार भी सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी कर लेता है तो लाइसेंस की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इसमें इंटरव्यू, तकनीकी मूल्यांकन, सिमुलर टेस्ट और मेडिकल जांच शामिल हो सकती है। सफल होने पर उम्मीदवार को जूनियर फर्स्ट ऑफिसर या फर्स्ट ऑफिसर जैसे पदों पर अवसर मिल सकता है। यहीं से पेशेवर उड़ान करियर की शुरुआत करते हैं। अब सवाल वो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पायलट की सैलरी कितनी होती है। शुरुआती स्तर पर एयरलाइंस और अनुभव के अनुसार कमर्शियल पायलट की मासिक आय लगभग 1.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ साथ आय भी काफी बढ़ जाती है। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन बनने के बाद कई पायलट हर महीने 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा कमा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन और लंबा अनुभव रखने वाले पायलटों की आय इससे भी अधिक हो सकती है। हालांकि सैलरी एयरलाइंस अनुभव, विमान के प्रकार और उड़ान घंटों पर निर्भर करती है। ज्यादा सैलरी सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह आसान नौकरी होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। पायलटों को लगातार प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, नियमित मेडिकल जांच होती है और हर उड़ान में सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम, तकनीकी परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बीच काम करना पड़ता है। इसलिए पैसा जितना आकर्षक दिखता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर चलता है। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।